चलो, तुम्हारा नया टॉपिक है डायमेंशंस। ठीक है, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक, मजा आएगा बहुत पढ़ने में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं अपन लोग। अभी तुम लोग को लिखना नहीं है। ठीक है, हाँ हम वीडियो भी ऑन कर लेते हैं। अभी तुम लोग को लिखना नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ समझना है। ठीक, अच्छे से सारी चीजें देखो। सबसे पहले अपन ये सीखते हैं। देखो, अपन ने दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ी। ठीक है, हम लोगों ने दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ी। कौन कौन सी क्वांटिटीज पढ़ी? सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती हैं। कुछ फंडामेंटल होती हैं और कुछ डिराइव्ड होती हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने जो पढ़ी कितनी होती हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, उसमें कुछ भी मतलब पढ़ने का है ही नहीं। तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के हम लोग डायरेक्ट पहले क्या करते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं। ठीक, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, तो कौन कौन सी होती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? देखो, है ना। तो सबसे पहले मास लिखते चलो तुम लोग भी। मतलब बताते चलो, चैट में ही बता सकते हो, है ना। मास है, फिर क्या होता है? लेंथ होती है ना। ऐसे करके में याद हो जाता है ना अपन लोग को। मास, लेंथ, फिर और क्या होती है? तीसरी टाइम। ये जो तीनों ऊपर की लिखी ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फिर नेक्स्ट क्या होती है अगली? फिर टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या होती है? नेक्स्ट है कौन सी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आज राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, हाथ कप रहा है। हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, और फिर लास्ट कौन सी थी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इनकी यूनिट्स पे तो हमने चर्चा कर ली, यूनिट क्या होती है। ठीक, अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, ये जो मास है, ठीक है, इनके जो इनिशियल्स है ना, ठीक है, मोस्टली तो वही होते हैं। देखो, मास के लिए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं? तो मास के लिए क्या लिखना पड़ता है हमको? कैपिटल एम। मास के लिए क्या लिखना पड़ता है? कैपिटल एम। ठीक, लेकिन केवल कैपिटल एम लिखने से काम नहीं चलता। यदि तुम केवल कैपिटल एम लिख दोगे, ठीक है, तो वो कैपिटल एम से ये पता नहीं चलेगा कि तुम मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हो। ठीक है, जब तक हम इसमें ऐसा ही कि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब तक हम इसमें ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि एम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास के डायमेंशनल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्या होती है? ये ब्रैकेट डायमेंशनल फॉर्मूले की पहचान होती है। तो जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, देखो अभी यहाँ पे मास बस लिखा है ना। यदि हमने यहाँ पे केवल मास लिख दिया और तुमको क्वेश्चन दे दिया पेपर में, ठीक है, वो केवल मास लिख दिया, तो तुमको ये समझ ही नहीं आएगा कि हम तुमसे पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, मास की यूनिट पूछ रहे हैं, ठीक है, या मास का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहे हैं, मास का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यदि हमने ये ब्रैकेट लगा के तुमको दिया, तो तुम तुरंत पहचान जाओगे कि हमने तुमको जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, हमने जो तुमको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे मास का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट क्या है? ब्रैकेट होती है डायमेंशनल फॉर्मूले की पहचान। समझ आया ये? ठीक, वैसे ही क्या होता है लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपिटल एल यूज करते हैं। ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा देंगे। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल होता है। ठीक, फिर वैसे ही टाइम, टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपिटल टी यूज करते हैं। तो कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी भी कैपिटल टी क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। ठीक, वैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है ना। हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल या परसों पढ़ा था, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है। एम्पियर का इनिशियल क्या होता है? ए, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपिटल ए यूज करते हैं। ठीक, उसी तरह टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं? टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। केल्विन होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? के यूज करते हैं। ठीक, फिर वैसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग काय से डिनोट करते हैं? सी डी से। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या करना है? सी डी ही लिखना है। ठीक, हालांकि ये कभी आएगा ही नहीं तुमको, है ना, बताया था हमने पहले भी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? मोल, है ना। तो मोल के लिए क्या यूज करना है? एमओएल लिख दो इस पास इसके अंदर। ठीक, कहीं कहीं कभी कभी किसी बुक में टेम्परेचर के लिए थीटा का यूज भी किया जाता है।
ठीक है, तो हम लोग के भी लिख सकते हैं या थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सबको समझ आया। तो देखो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं, ठीक है, नहीं डी स्मॉल है, ठीक। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ये दोनों स्मॉल हैं, ठीक। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं इनके ये डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, ठीक। तो हमने क्या बोला था, देखो इसमें कोई पढ़ने का ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। ये देखो सिंपल है बिल्कुल सब, देखो ऊपर के 3 तो इनिशियल्स हैं तीनों के, ठीक है। मास का इनिशियल एम, लेंथ का इनिशियल एल, टाइम का इनिशियल टी, ठीक है। और फिर बाकी के जो 4 हैं उनके लिए क्या क्या देखना है, यूनिट के इनिशियल्स देखना है, ठीक है। तो यूनिट देखो इसमें इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर तो ए, टेम्परेचर की केल्विन तो के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसे डिनोट करते हैं सी डी से, तो सी डी आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल, तो मोल आ गया, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की 7 डायमेंशन या 7 डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, ठीक। यहाँ तक सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो आगे, अब आते हैं मेन, ठीक है, जो चीज अब सीखने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। अब यहाँ पे हम एक नई टर्म लिखने वाले हैं, डायमेंशन। क्या लिखा हमने, डायमेंशन, ठीक। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको सीखो पहले। तो डायमेंशन किसकी होती है, डायमेंशन किसकी होती है, तो डायमेंशन डिराइव्ड क्वांटिटीज की होती है। किसकी होती है डायमेंशन, डिराइव्ड क्वांटिटीज की, ठीक है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, ठीक। तो सबसे पहले ये बताओ डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो किससे बनती है, डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो किससे बनती है, तो आंसर है फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो किससे बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है, ठीक। माइक ऑन हमने कर दिया है ना। डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो किससे बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है, ठीक है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है उसको सुनो बहुत ध्यान से, ठीक है। हमारी जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो बनती किससे है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है, ठीक है। तो जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी में आती हैं, जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी में आती हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है, उन फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है वही डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाती है, ठीक है। फिर से एक बार, डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है, ठीक है। तो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी में जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं, हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी में जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं, ठीक है, उन फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है, उन फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है, ठीक है, उस पावर को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल हम तुमको बताते हैं तो अभी फटाफट क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हमने लिखा डिराइव्ड क्वांटिटी हम कौन सी होती है, एरिया, है ना। एरिया क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी, है ना। और ब्रेड भी क्या होती है, एक प्रकार की लेंथ। तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में, एल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सब अपन पढ़ चुके हैं पहले, है ना। तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये बताओ ये जो हमारा एरिया है, एरिया कौन सी क्वांटिटी है, एरिया कौन सी क्वांटिटी है, जल्दी से रिस्पॉन्स देना है ना, तब मजा आएगा। एरिया कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा ये लेंथ कौन सी, एल फॉर क्या होता है, लेंथ, है ना। तो लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमारी इस डिराइव्ड क्वांटिटी में, हमारी इस डिराइव्ड क्वांटिटी में एरिया में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है, दो नहीं एक, एक आ रही है बस, है ना। लेंथ बस, पावर नहीं देखना है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी देखना है कौन सी, इन सातों में से कितनी आ रही है, तो इन सातों में से केवल एक ही आ रही है, लेंथ बस, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन फिर से देखो, हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी में जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी आती है कितनी आ रही है, एक, ठीक है। उस फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है वही क्या कहलाती है, हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाती है। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है वही हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एरिया हैज टू डायमेंशन ऑफ टू डायमेंशन ऑफ लेंथ। एरिया के पास लेंथ की कितनी डायमेंशन है, दो, समझ आया। एरिया के पास लेंथ की कितनी डायमेंशन है, दो डायमेंशन,
तो डायमेंशन सबको क्लियर हुआ अभी कि डायमेंशन क्या कहलाती है। हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी में जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी आती हैं उन फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है वही ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाती है। ठीक, तुम चाहो तो जैसे हम ये बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसा ऐसा हिंदी में लिख लो, कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, फिर देखो और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम। ठीक, अभी काफी एग्जाम्पल बताते हैं। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। और फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं एल का क्यूब, फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब। ठीक है। तो श्रेया देखो ये बता रहे हैं ना, दूसरे एग्जाम्पल से समझ लो तुम। तो वॉल्यूम क्या है हमारी, वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है, फिर से जल्दी से, वॉल्यूम हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, वॉल्यूम क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। तो ये जो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है, तो इन सातों में से देख लो, इन सातों में से केवल एक क्वांटिटी आ रही है, लेंथ बस। कौन सी आ रही है, केवल लेंथ, है ना। तो और इस लेंथ के ऊपर पावर कितनी है, 3 की पावर है, पावर कितनी है, 3 की पावर है। ठीक है, तो अब हमने फिर से वही डेफिनेशन में क्या बोला था कि हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी में, हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी में जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी आती हैं, ठीक है, कितनी आ रही है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी, एक। उन उस फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है, ठीक है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है वही हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाती है। ये जो पावर होती है वही क्या कहलाती है, डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, जैसे यहां लिखा था एरिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम है कितनी डायमेंशन है, अब इसके पास लेंथ की 3 डायमेंशन। ठीक है, इसके पास कितनी डायमेंशन है, 3, तो क्या लिख देंगे, 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। समझ आ गया श्रेया। ठीक है, तुम्हारा लेफ्ट हो गया था शायद, है ना। तो क्या लिखा अपन ने कि वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, अब और लेते हैं एग्जांपल। देखो अब बताओ, तुम लोग बताओ डेंसिटी के लिए। ठीक है, ये वाला तुम लोग बताना। इस तरफ देखो, हम रब करते हैं अभी फिलहाल। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। और मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ वही दो दो पे आते हैं ना, अभी दो ही वाली बता रहे हैं। देखो मास अपॉन वॉल्यूम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को तो एम अपॉन एल क्यूब लिख सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब, है ना। और इस एल क्यूब को न्यूमरेटर में ले आओ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एम एल टू दी पावर -3, एम एल टू दी पावर -3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये डेंसिटी जो आया उसको यहाँ लिख लेते हैं अपन, है ना। तो डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा कितना आ गया, देखो ये ml-3, ये आया। ठीक है, ml-3। अब देखो ध्यान से यहाँ पे मास, देखो सबसे पहले तो डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड। ठीक है, तो इस डिराइव्ड क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है, ये बताओ। इस बार कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, दो, दो फंडामेंटल क्वांटिटी दिख रही है, मास और लेंथ। ठीक है, अब इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या चेक करनी है, पावर। तो मास की पावर कितनी है, तो देखो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखो मास की पावर कितनी है, 1। ठीक है, और लेंथ की पावर कितनी है, -3। तो हम क्या बोलेंगे इस बार, 3 नहीं, -3। ठीक है, इस बार हम क्या बोलेंगे, अभी बताते हैं, आते हैं ब्रैकेट में भी, है ना। अभी ब्रैकेट नहीं लगाया, अभी तो अपन डायमेंशन सीख रहे हैं, डायमेंशन फॉर्मूले पे अपन नहीं आए अभी, है ना। तो डायमेंशन पहले सीखो। ठीक, तो देखो ये मास की पावर कितनी है, 1, और लेंथ की पावर कितनी है, -3। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि डेंसिटी है 1 डायमेंशन ऑफ मास एंड -3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। डेंसिटी है 1 डायमेंशन ऑफ मास एंड -3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब डायमेंशन सबको क्लियर हो गया क्या कहलाता है डायमेंशन। ऐसे दो के भी आएंगे, अभी 3 के भी आएंगे, है ना। अभी जो अपन और अभी पढ़ते जाएंगे ना आगे, तो अभी तुमको अभी ये मास और लेंथ बस दिखे, अभी मास लेंथ टाइम भी मिलेगा। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है वही डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाती है। डायमेंशन किसकी होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज की। ठीक, अच्छा अब ध्यान से सुन लो एक और चीज, ये जो हमारा देखो, ये जो हमारा यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन रहा है, देखो ध्यान से, जैसे एरिया इक्वल टू क्या आया था, एल स्क्वायर आया था, है ना। एरिया इक्वल टू क्या आया था, एल स्क्वायर आया था। यदि हम इसी में ये ब्रैकेट लगा दें ऐसा, तो ये क्या बन गया, यदि हम इसी में ऐसा ब्रैकेट लगा देते तो ये क्या बन गया। ब्रैकेट किसकी पहचान होती है, डायमेंशनल फॉर्मूले की पहचान होती है ना।
तो यदि हमने ब्रैकेट लगा दिया तो ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ये? तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो ये ब्रैकेट यूज करो तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ऐसे ही ये काय का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया? वॉल्यूम का। ये ब्रैकेट हम बस लगा दें तो ये डायमेंशनल फॉर्मूले बन गए। देखो यहाँ ये डेंसिटी में ये हमने ब्रैकेट लगा दिए तो क्या बन गया? ये डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो डायमेंशन भी समझ आ गया और डायमेंशनल फॉर्मूला भी समझ आ गया सबको। अभी कुछ लिखना नहीं है किसी को, हम सब लिखवाएंगे बाद में, है ना। देखो, तो अभी अपन ने क्या क्या निकाला? अभी अपन ने जैसे एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, है ना। तो हम एरिया को मान लो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम के लिए हम लोग मान लो कैपिटल वी यूज कर लेते हैं, तो कैपिटल वी फॉर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है? एल क्यूब। ठीक है, अब देखो इसको लिखने का तरीका एक और होता है। ये जो हमने लिखा है ये हमने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, हम चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसको एक और लिखने का तरीका ये होता है एम, देखो इसमें एरिया के पास मास की कितनी डायमेंशन है ये बताओ। एरिया के पास मास की कितनी डायमेंशन है क्या? नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको m0 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेंथ की कितनी डायमेंशन है? 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? L2, L का स्क्वायर। ठीक है, और टाइम की कितनी डायमेंशन है? टाइम की भी 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? T0। ठीक है, अभी अपन जो मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं इसके बाद पूरा, ठीक है, उसमें जनरली तुमको मास, लेंथ और टाइम का ही यूज आएगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले जो हैं वो इन पर ही बेस्ड होते हैं लगभग लगभग। ठीक है, तो ये एक एम एल टी बार बार आएगा। ठीक है, तो ये एक लिखने का तरीका होता है, मास, लेंथ और टाइम तीनों लिखो, तो ये फुल फॉर्म, मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपन कि ये इसका एक फुल फॉर्म है, मतलब पूरे तरीके से इसको ऐसे ही लिखा जाता है। हालांकि सही दोनों है, तुम ऐसा भी लिखोगे तो ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि दोनों हमें क्या बता रहे हैं कि इसके पास मास की 0 डायमेंशन है, लेंथ की 2 डायमेंशन है और टाइम की भी 0 डायमेंशन है। ठीक है, तो ये भी तरीका है एक लिखने का और ये भी तरीका है एक लिखने का, दोनों सही है। ठीक है, हम कहीं कहीं ये वाला तरीका यूज करेंगे, हम बताएंगे कहाँ करना है, और कहीं कहीं हम ये वाला तरीका यूज करेंगे लिखने के लिए। ठीक है, तो सीखना दोनों है। समझ आ गया सबको? वैसे हम इस वाले को भी क्या लिख सकते हैं? इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो, इसके पास भी मास की कितनी डायमेंशन है? 0, तो m0। ठीक है, L क्यूब और T0। ठीक है, इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। फिर देखो, हम एक एक करके इसलिए लिखते जा रहे हैं ताकि बहुत सारे अपन बना लेंगे। ठीक है, और तुमसे बनाते बनने लगेंगे तो एक टेबल सी बन जाएगी। ठीक है, और डेंसिटी का क्या होता है? डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी निकाला अपन ने, कितना निकला था? ml-3, ml-3। ठीक है, इसको भी अब देखो, अब इसके पास मास की डायमेंशन कितनी है? 1। इसके पास मास की कितनी डायमेंशन है? 1 डायमेंशन, तो अभी आएगा, अब यहाँ पे m0 नहीं आएगा, अभी कितना आएगा? m⁻1, L⁻-3 और T⁻0। ठीक है, तो ये हम क्या लिख रहे हैं? ये हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिख रहे हैं। ठीक है, समझ आया सबको ये? अभी इतना जल्दी से बोलो। ठीक, अब आगे देखो, अब अपन आते हैं आगे। ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट जो है या डिस्टेंस जो है, ठीक है, क्या डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ है? डिस्टेंस जो है वो है तो एक प्रकार की लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? एक प्रकार की लेंथ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम कैसे डिनोट करते हैं? अपन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जनरली एस से डिनोट करते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक प्रकार की लेंथ है। ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हम काय में नापते हैं? डिस्टेंस हम काय में नापते हैं? मीटर, किलोमीटर में नापते हैं। ये काय की यूनिट है? ये लेंथ की यूनिट है। ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल। ठीक है, समझ आया क्यों होता है? ठीक। अब इसके बाद देखो अगला, अब आते हैं अपन, देखो एक एक करके अपन बढ़ते जा रहे हैं सीक्वेंस में। डिस्प्लेसमेंट के बाद आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी का तुमको फॉर्मूला मालूम है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पढ़ा है ना 9th में। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, सब ये सब बाकी सब डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? देखो, वेलोसिटी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको पहले देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी को? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ साइड में देख लो फिर, है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एस अपॉन टी लिख दें अपन लोग। अब ये जो एस है,
ठीक है। एस जो है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल। और टाइम, अब टी, टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल टी। टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल टी। ठीक है। और हमें क्या यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे, ऐसे ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे दोनों में, है ना। तो वेलोसिटी का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, इस टी को ऊपर ले जाओ। यदि टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एल टी माइनस वन। टी के ऊपर कितनी पावर थी, कुछ जिसका कोई नहीं होता उसका वन। ठीक है, तो ये वन ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो कितना आ गया, एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन। ठीक है। जगप्रीत, डिस्प्लेसमेंट है एक प्रकार की लेंथ, है ना, तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक, वेलोसिटी है ड्राइव्ड। ठीक है। तो देखो वेलोसिटी क्या आ गया, एल टी माइनस वन। तो यहाँ पे लिख लें अपन, अब कैसे निकाला ये समझ आ गया। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, एल टी माइनस वन। ठीक है। हम यहाँ देखो शॉर्ट में ही लिख रहे हैं अभी फिलहाल। अब आते हैं अपन देखो वेलोसिटी के बाद क्या है, एक्सिलरेशन पर। ठीक। अब एक्सिलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो। एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये बताओ। कहाँ पे पावर ना लिखे प्लस वन की, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे लिखो तो ज्यादा अच्छा है ना, पावर लिखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पावर ही तो क्या है, डायमेंशन वही तो है, पावर ही तो है। हमारी डेफिनेशन पावर पे ही बेस्ड है, इसलिए पावर लिखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, जो भी पावर है, जीरो है, माइनस वन है, टू है, थ्री है, लिखो। ठीक है। अब एक्सिलरेशन क्या होता है, एक्सिलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता, एक्सिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज को हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसे डेल से डिनोट करते हैं। ये डेल का साइन होता है, डेल्टा का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, चेंज। ठीक, तो डेल वी अपॉन डेल, सॉरी डेल वी अपॉन टी, डेल वी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सिलरेशन। ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे चेंज इन वेलोसिटी हो, चाहे वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की चाहे वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, कुछ भी। ठीक है, यदि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन ही होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, है ना। है तो दोनों एक वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करोगे तो मिलेगा भी क्या, वेलोसिटी ही मिलेगा, है ना। फोर्स में से फोर्स को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो वेलोसिटी में से जब हम वेलोसिटी माइनस करते हैं तो मिलता क्या है, हमको वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस वन। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की वेलोसिटी हो, किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन हो, ठीक है, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, चाहे ये सिंपल एक्सेलरेशन लिखा हो, चाहे चेंज इन एक्सेलरेशन लिखा हो, ठीक है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा वही होगा, एक ही। ठीक है, ये चीज सबके साथ वैलिड है और केवल इन दोनों के साथ नहीं। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, टी क्या है, टाइम, तो टाइम का क्या होता है, कैपिटल टी। अब इसका सॉल्व, टी को ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो टी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो माइनस, देखो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, एल टी माइनस टू। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, एल टी माइनस टू। ठीक, समझ आया सबको। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखो एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स भी आ सकता है। तो फोर्स का डायमेंशनल, देखो फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में अभी अपन ने पढ़ा था, एम एम इंटू ए, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ, उससे निकाल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम इंटू ए, है ना, एम फॉर मास, ए फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, देखो एम का, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम, है ना। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस टू। तो दोनों को मिलाकर यदि हम लिख दें तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मिल गया एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एम एल टी माइनस, एम एल स्क्वायर कहाँ आ रहा है, मास है, एल टी माइनस टू है, तो दोनों को मिलाकर लिख दो। तो कितना आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू। ठीक है,
डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत काम की चीज होती है। देखो डायमेंशनल फॉर्मूले से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। जैसे ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, mlt-2। इसका मतलब जो फोर्स है वो काय काय पे डिपेंड करता है, वो मास पे डिपेंड करता है, वो लेंथ पे डिपेंड करता है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस चीज को भी हम बाद में लेते हैं, पहले भी एक दो और लिखने हैं वो लिख लेते हैं, नहीं तो ये टाइम खत्म हो जाएगा तो अपनी टेबल नहीं बन पाएगी, है ना। इसके बाद रिजॉइन करना है सबको 2 मिनट के बाद, अभी नहीं, जब टाइम खत्म हो जाएगा अपने आप। अब देखो फोर्स आ गया, फोर्स के बाद हम निकाल सकते हैं वर्क का। कैसे, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है किसी को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम्म हाँ ऐसे ही लिखेंगे, 1 लिख दो, देखो जिसका हम बोला ना, जिसका कोई नहीं उसका 1 लो, ये लिख दो, ठीक है, ऐसे भी चलेगा। ठीक। अब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला है ऑलरेडी। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल, लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक प्रकार की लेंथ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ। अब देखो वर्क का कितना आ गया, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये, एम एल स्क्वायर t-2, एम एल स्क्वायर t-2। हम ये जितने अभी तुमको लिखवा रहे हैं ना, ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए, मौखिक, मतलब ये निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि आगे जाके हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें ये उन क्वेश्चंस में यही सब आएंगे, इन्हीं सब चीजों के डायमेंशनल फॉर्मूले की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो तुम ये निकालते बैठे रहोगे तो तुम क्वेश्चन कब करोगे, इसलिए ये सब तुमको याद होने चाहिए कि वेलोसिटी का LT-1 होता है, एक्सेलरेशन का LT-2 होता है, फोर्स का MLT-2 होता है, वर्क का ML² T-2 होता है ना। ऐसे तुमको ये पूरे रटे होने चाहिए कल। ठीक, आज पढ़ रहे हैं, आज सीख रहे हैं, कल सबको याद होने चाहिए। लास्ट 1 मिनट चल रहा है, पहले रिजॉइन कर लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरी टेबल तुमको अपने कॉपी में बनानी है बाद में, एक अच्छे टेबल के फॉर्म में अच्छे से लिख के। जल्दी से रिजॉइन करो, आज सब अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है। लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट आ जाता है, वो भूल गया इसका शॉर्टकट की क्या होता है, शायद अल्ट प्लस, वो ऊपर लिखा रहता ना, PRT। नहीं नहीं आ रहा।